शिव पुराण का संपूर्ण सार। शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भक्तिमय ग्रंथ है। इसमें भगवान शिव के विविध रूपों, उनकी महिमा, अवतारों और भक्ति के मार्ग का विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ मुख्य सिद्धांतों और कथाओं का निचोड़ प्रस्तुत है। शिव पुराण का परिचय। शिव पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का अद्भुत संगम है। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। इस पुराण के अनुसार शिव ही परम ब्रह्म हैं। वे ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। शिव पुराण के मुख्य विभाग, संहिताएं। शिव पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। 1. विदेश्वर संहिता। इसमें शिवलिंग की महिमा और भस्म रुद्राक्ष के महत्व का वर्णन है। 2. रुद्र संहिता। इसमें शिव के अवतारों और सती पार्वती की कथाएं हैं। 3. शतरुद्र संहिता। इसमें शिव के विभिन्न रूपों, हनुमान, नंदी आदि का वर्णन है। 4. कोटिरुद्र संहिता। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा और महिमा है। 5. उमा संहिता। इसमें देवी उमा और दान पुण्य का वर्णन है। 6. कैलाश संहिता। इसमें योग और संन्यास की चर्चा है। 7. वायु संहिता। इसमें पाशुपत व्रत और मोक्ष मार्ग का ज्ञान है। सृष्टि की उत्पत्ति और शिव तत्व। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में केवल ब्रह्म का अस्तित्व था। जब कुछ भी नहीं था, तब केवल निराकार सदाशिव थे। उनसे ही शक्ति, प्रकृति प्रकट हुई। शिव और शक्ति के मिलन से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश, रुद्र की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को सृष्टि के सृजन का कार्य सौंपा गया। विष्णु जी को संसार के पालन का दायित्व मिला। रुद्र शिव को संहारक का कार्य दिया गया ताकि चक्र चलता रहे। शिव पुराण यह स्पष्ट करता है कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। जो शिव की निंदा करता है वो विष्णु का प्रिय नहीं हो सकता, और जो विष्णु की निंदा करता है वो शिव को प्राप्त नहीं कर सकता। शिव और सती की कथा। शिव पुराण का एक बड़ा हिस्सा माता सती के त्याग और प्रेम को समर्पित है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। विवाह के पश्चात जब दक्ष ने शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और शिव को निमंत्रण नहीं दिया, तब सती ने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। यहीं से शिव के वीरभद्र रूप का उदय हुआ, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट किया। सती के देह त्याग से शिव वैरागी हो गए और संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। माता पार्वती और शिव का पुनर्मिलन। सती ने ही पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती का चरित्र यह सिखाता है कि बिना कठोर परिश्रम और अटूट विश्वास के परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। उन्होंने हजारों वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। अंततः शिव का वैराग्य टूटा और उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह विवाह केवल एक मिलन नहीं, बल्कि प्रकृति और पुरुष का समन्वय है। 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व। शिव पुराण में ज्योतिर्लिंगों की महिमा का विशेष स्थान है। मान्यता है कि जहाँ जहाँ शिव साक्षात प्रकट हुए वे स्थान ज्योतिर्लिंग कहलाए। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। शिव भक्ति के साधन, भस्म और रुद्राक्ष। शिव पुराण में बाह्य आडंबरों के बजाय सादगी और प्रतीकवाद पर जोर दिया गया है। भस्म ये याद दिलाती है कि ये शरीर नश्वर है और अंत में मिट्टी, राख में ही मिलना है। यह वैराग्य का प्रतीक है। रुद्राक्ष इसे शिव के अश्वों से उत्पन्न माना गया है। रुद्राक्ष धारण करने से मन शांत रहता है और आध्यात्मिक उन्नति होती। पंचाक्षर मंत्र और नमः शिवाय को शिव पुराण में सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। यह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। शिव पुराण के महत्वपूर्ण जीवन दर्शन। 1. समदर्शिता। शिव श्मशान में भी रहते हैं और कैलाश पर भी। वे देवताओं के भी आराध्य हैं और असुरों जैसे रावण के भी। वे सिखाते हैं कि परमात्मा के लिए सभी जीव समान हैं। 2. अर्धनारीश्वर रूप। शिव और शक्ति का ये रूप पुरुष और स्त्री की समानता का प्रतीक है। संसार बिना दोनों के अधूरा है। 3. नीलकंठ। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। यह संदेश देता है कि समाज की बुराइयों और कष्टों को पीकर दूसरों की रक्षा करना ही मानवता है। 4. त्याग और संतोष। संसार के अधिपति होने के बावजूद शिव बाघंबर शेर की खाल पहनते हैं और नंदी की सवारी करते हैं। यह पूर्ण संतोष और सादगी का पाठ है। अंत्येष्टि और मोक्ष। शिव पुराण में मृत्यु के सत्य को भी गहराई से समझाया गया है। यह ग्रंथ बताता है कि जो मनुष्य जीवन भर भगवान शिव का ध्यान करता है और निष्काम कर्म करता है, उसे अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। शिव की शरण में जाने का अर्थ है अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाना। निष्कर्ष।
शिव पुराण का सार केवल कथाओं में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में है जो ये हमें सिखाता है। ये ग्रंथ हमें धैर्य, दया, तप और न्यायप्रिय बनने की प्रेरणा देता है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। इस पुराण का पाठ या श्रवण करने से मन की शुद्धि होती है और मनुष्य संसार के मोह माया से ऊपर उठकर परम सुख को प्राप्त करता है।